अग्निपथ योजना का विरोध जहां देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी शांतिपूर्ण तरीके से युवाओं का समर्थन देने की बात कही। राजधानी देहरादून में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि अग्निपथ योजना में बहुत कुछ साफ नहीं है कि आखिर अग्निवीरों का 4 साल के बाद क्या होगा, और जो सेना से जुड़े सीक्रेट युवाओं के हाथ लगेंगे जब वे 4 साल के बाद सेना से बाहर आ जाएंगे तो उसका क्या होगा। यह देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी युवाओं का सम्मान करती है और उनका समर्थन करती है। कांग्रेस पार्टी अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग करती है। में आई थी उस समय भी सरकार ने देश के लोगों से कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आज तक अच्छे दिनों का इंतजार देश की जनता कर रही है, लेकिन अच्छे दिनों का कहीं कोई अता पता नहीं। 2 करोड़ नौजवान साथियों को रोजगार मिलेगा, उसकी वानगी आप देख लीजिए कि रक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से बेरोजगार साथियों के घाव पर नमक छिड़कने का ये सरकार कार्य कर रही है, तो 2 करोड़ रोजगार से भी नौजवान आज अछूते हैं। 15 लाख प्रत्येक खाते में आएगा, उसका कहीं अता पता नहीं है। इस सरकार ने लगातार इस देश के अंदर ऐसे निर्णय लिए, आपके सामने नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना काल में जो कृत आपने और हमने देखा वो हम सबके सामने है। और आज अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं देंगे। आज सरकार जिस तरीके से इस देश के अंदर कार्य कर रही है वो आप सबके सामने, इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द को समाप्त करने का काम जो है सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। और एक जो है, मैं तो कहूंगा कि भाजपा से जुड़े हुए लोग होंगे या आरएसएस से जुड़े हुए लोग होंगे। व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हो रहा है और मैं उसकी कुछ पंक्तियां आपके सामने दोहराना चाहता हूं कि अग्निपथ जहां से आपकी सोचने की शक्ति समाप्त होती है, वहां से इस वैश्विक नेता की सोच शुरू होती है। यह योजना के माध्यम से इस्लामिक देशों द्वारा चलाए जा रहे गजबाए हिंद की राह में मोदी ने फिर एक बड़ा रोड़ा अटका दिया है। सभी हिंदू परिवार को भी समझाइए, इजराइल की तरह सभी भारतीयों को प्रकारांतरण में से सैनिक बना देंगे। यह देशभक्त हिंदुओं को समझना होगा, जितना जल्दी हो सके पूरे भारत के हिंदुओं को समझना होगा। एक और इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और दूसरी ओर इसी संदेश में ये भी कहा जा रहा है कि जब 4 साल की नौकरी नौजवान साथी कर लेगा, कि आप इस तरीके से जो भी देश की समस्या आज अग्नि पथ नाम दिया है, भाई आग लगाने का काम तो तुमने पहले ही कर दिया। अभी घोषणा हुई भी नहीं थी, उसके दूसरे दिन से हम देख रहे हैं वो उन स्टेटों में ये ज्यादा होगा जहां से लोग फौज में भर्ती होते हैं। बिहार में हुआ, उनकी भी बिहार रेजिमेंट है। पंजाब में भी उनकी भी पंजाब रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है। अभी हिमाचल से उसमें भी डोगरा रेजिमेंट्स है। और हम जैसे लोग, हम जब अपने क्षेत्र में घूमते हैं तो हम देख रहे थे बच्चों को, बेचारे सड़कें चाहे ठीक हो या ना हो इस 5 साल के राज में, लेकिन दौड़ लगाते लगाते हम भी उन बच्चों को देख रहे थे। 27 महीने हो गए, बच्चों के मेडिकल हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन इन्होंने कोरोना का बहाना लेकर उनका टेस्ट भी फौजियों को नहीं कराया। हमारी 1 करोड़ 20 लाख की जनसंख्या में कितने सौभाग्य की बात है हमारे उत्तराखंड की कि हमारे 2 पलटन हमारे यहाँ पे है। एक कुमाऊं रेजिमेंट है, एक गढ़वाल रेजिमेंट है। इस चीज से आप लगा लो कि पहाड़ में ये हम अपने साथियों से, क्योंकि हम छात्र नेता भी रहे हैं, हम भी अपने टाइम पे